महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन जो है, जो कि ब्राह्मणों ने हमें 2000 सालों से, और वो जो ईश्वर की पूजा करते हैं, ये जो बोध गया है ये बौद्धों का स्थल है। और पांडवों की राम की श्री कृष्ण ऐसे इस देश का लोकतंत्र के हिसाब से वो एक्ट ने है, वो गैर एक्ट का फायदा लेकर हर रेजिमेंट को लेकर के जो सरकार से मांगे हैं वो क्या है सर? पार्वती का हार चुरा के लेकर गए थे, ऐसा बोल के एप्लीकेशन खड़ा था सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहारों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और युद्ध भीमा कोरेगांव जो सबसे प्रचलित युद्ध रहा, सेना में रह करके भारत की रक्षा करते हैं। विशेष रूप से महार रेजिमेंट की जो उनके जो हक और अधिकार हैं उनका हक खाने लगे। 15 दिसंबर 2018 को वहां पे आटोले के नेतृत्व में खारिज करने की एक बड़ी प्लानिंग बना के वहां अमृतसर जो महारेजिमेंट की जो समस्या है, जैसी यहाँ यह आंदोलन जो हो रहा है वही महारेजिमेंट। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार एक बार फिर से हम हाजिर हैं भगवान बुद्ध की तपोभूमि ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार, जो एक विश्व धरोहर है। और आज उसी विश्व धरोहर की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई किस बात की और क्यों, तो मामला बहुत ही गंभीर बन चुका है। और जैसा कि आप लगातार द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की पेशकश आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार हिंदू और बौद्ध जो महाबोधि महाविहार को लेकर के जो विवाद बना हुआ है, जो महाबोधि महाविहार जो बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उस पर हिंदुओं का कब्जा है। और उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए पंडे पुजारी जो महाबोधि टेम्पल में बैठे हुए हैं, उनको महाबोधि से बाहर करने के लिए आज 60 दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है बिहार के बौद्ध गया दो मुहान आईटी मैदान में। आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई, और क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल पाएगा, इन सारे जवाबों पर हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सेनानी। आगे का परिचय हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आभारी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पूर्व सैनिक प्रकाश वाघमारे, महाराष्ट्र बीड से आता हूँ। सेना में मेरी नौकरी हो चुकी है। आज अब इस समय में समाज सेवा में यहाँ बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के शामिल होने के यहाँ पर आया हूँ। सर, सेना में आपने कितने वर्ष नौकरी की? सेना में मैंने 16 साल नौकरी किया। आगे ही नौकरी करने का दिल था, मगर वहाँ भी पक्षपाती होने की वजह से मैंने नौकरी ज़्यादा नहीं किया, और अपने पेंशन के मद्देनज़र रखते हुए उसको जल्दी ही मैंने छोड़ के मैं यहाँ सिविल में आया हूँ। तो आप भारत की रक्षा करते करते, बॉर्डर पे रक्षा करते करते आपने महाबोधि महाविहार क्यों आने की सोची? ये जो हमारा आस्था का सवाल है, महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन जो है, जो कि ब्राह्मणों ने हमें 2000 सालों से वंचित रखा है। और वो जो ईश्वर की पूजा करते हैं, खुद वो उसकी पूजा का दूत बनते हैं, और उसमें से जो चंदा आता है उस पर उनका घर
चलाते हैं, उसके लूट मार करके ये जमाने लोगों को कर्मकांड में फंसा के अपना खुद का निर्वाह कर रहे हैं। जी। मगर बुद्ध विहार जो बात है बुद्ध गया की, ये जो बोध गया है ये बौद्धों का स्थल है और ब्राह्मण जो है वो लोग हिंदू पुजारी है। हिंदू के रीति रिवाज से वो हिंदू को जो भ्रमित करते हैं, वैसा उन्होंने बौद्ध धर्म के बौद्ध गया के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए करके यहाँ आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म जो है, इस धर्म का जो कुछ धर्म संस्कार है वो और हिंदू धर्म का संस्कार अलग है। बीटीएमसी एक्ट क्या है? बीटीएमसी एक्ट ये है कि जो देश आजाद हुआ उसके बाद में जो संविधान सभा बिठाई गई और संविधान सभा बैठने के बाद इस देश में जो आर्टिकल 30 और 40 और 25, 26 ऐसे जो आर्टिकल्स है वो जो हमें आज़ादी देते हैं, उस आज़ादी से पहले ये एक्ट 1949 में जो तैयार किया है वो संविधान लागू होने से पहला हुआ करके उसको इस लोकतंत्र में उसको गैर माना जाता है। और वो जो एक्ट है केवल गया के डिस्ट्रिक्ट और राज्य का सीएम के सीमित है। वो देश का इस देश का लोकतंत्र के हिसाब से वो एक्ट नहीं है। वो गैर एक्ट का फायदा लेकर यहाँ ये पंडे अपना सब गुजारा कर रहे हैं और बहुजन समाज को उसका जो अस्तित्व है, उनका जो आस्था है उसके धम्म के साथ उनको पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे, वहाँ रुकावट कर रहे। और वहाँ पे पांडवों की राम की श्री कृष्ण ऐसे कोई भगवान है, हिंदू देवी देवताओं की शिवलिंग इत्यादि जो है वहाँ पर, यहाँ पर वैसी शंकर जी की वो जो मूर्तियां बना रहे, बनावट सब वातावरण तैयार कर रहे। इसलिए वहाँ पे जो उनका जो गैर व्यवहार है उस पे पाबंदी आना चाहिए करके ये करीब इससे 1881 से धम्मपाल अनागरी का इन्होंने जो शुरू किया था ये आंदोलन, तो कभी कभी बीच में इसको उठाया भी गया मगर उसको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। अब जो आंदोलन चल रहा है इस वक्त मीडिया है और हमको अगर ये मनोवादी मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही तो हमारी मीडिया होने से हमको सपोर्ट हो रहा है और यह आंदोलन तीव्र गति से दिखाई दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यहाँ शामिल होना चाहिए। जैसा अभी ये जो लड़ाई है ये जो है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिगामी ये लड़ाई है। इसमें बहुजन के जो ओबीसी लोग हैं और जो अन्य विचारधारा जो बुद्ध को मानने वाले हैं उन्होंने सबने यहाँ शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम किसान आंदोलन में हमने किसानों को सपोर्ट दिया था, वैसा किसानों ने शामिल होना चाहिए। विशेष अरे भाई हट जाइए, लाइव चल रहा है, हट जाइए, कपड़े लिए। विशेष करके बाबा साहब ने महार रेजिमेंट के लोगों पे बहुत भरोसा किया था, उनका विश्वास था। भीमा कोरेगांव में उन्होंने बाबा साहब ने 1927 में विजिट दिया था और उस विजिट के मद्देनजर महार एक मार्शल कौम है करके ब्रिटिश लोगों को बता के उस रेजिमेंट की स्थापना की थी। जब बाबा साहब बौद्ध धम्म स्वीकार किया तो उसमें जो महार के जो लोग हैं वो सभी बौद्ध धर्म के स्वीकारी थे। तो उन जो रिटायर जो लोग हैं महार रेजिमेंट के, उन्होंने यहाँ आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। कम से कम या बिहार में भी है, वो पूरे देश में है। तो
महारों का जो रोल है रिटायरमेंट लोगों का, उन्होंने यहाँ ज्यादा आना चाहिए। कम से कम वो 1000 की तादाद से तो उनकी मैं अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि उस रेजिमेंट में निर्मित होने से उनका बहुत पारिवारिक फायदा हुआ है, उनको आर्थिक फायदा हुआ है, उनको रोजगार जो है वो मिल चुका है। और उनका दायित्व बनता है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करे और बौद्ध धर्म को प्रगल्भ और ये जो हम जो लड़ रहे हैं लोग, इनके साथ सहयोग करने की जरूरत है। क्योंकि ये महार रेजिमेंट में मैं एक बात भी वहाँ पे निवेदन देके किया था वहाँ के सेंटर के कमांडेंट को, वहाँ भी इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए मैं ये महार रेजिमेंट के एक लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ बौद्ध विहार होना चाहिए, वहाँ भिक्षु की नियुक्ति होना चाहिए, वहाँ कसम परेड के समय पे हमको धम्म पे हाथ बौद्ध धम्म का जो ग्रंथ है उस पर हाथ रख के कसम दिलाना चाहिए। ऐसे मेरे अन्य 11 मांगे थी और वो उसके लिए मैंने जुलाई 24/2018 को निवेदन दिया था। और उसके बाद 30 अगस्त 2018 को वहाँ मैं आंदोलन करने धरने करने के लिए उनको ये आगाह किया था। तो उस समय मैं वहाँ धरने देने ही गया था। महार रेजिमेंट को लेकर के जो सरकार से मांगे हैं वो क्या है, संक्षिप्त में जो है बताएं। महार रेजिमेंट सेंटर के जो भर्ती महारों की है वो 80% भर्ती होना चाहिए। और वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग है, वहाँ पे महार रेजिमेंट में सिख धर्म के लोग कम से कम 200 के बराबर होना चाहिए। वो न होते हुए वहाँ सिख धर्म का कोई मायना नहीं रखता, फिर भी वहाँ गुरुद्वारा बनाया गया। और उस महार रेजिमेंट में श्री कृष्ण की मंदिर बना के उसके नजदीक बौद्ध की मूर्ति लगाया। तो वहाँ अलग से बौद्ध विहार बनना चाहिए, क्योंकि ये सेना में शिस्त और नियम कानून है कि जहाँ जिस धर्म के लोग होंगे उनका मंदिर, बौद्ध विहार, मस्जिद, चर्च ये जो है वो होना चाहिए। पूर्व के जो राज्य थे उनके जमाने से वो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। तो और उस रेजिमेंट के जो सामने प्रेरणा द्वार है वहाँ पे बाबा साहब का स्मारक होना चाहिए करके बौद्ध भिक्षु की वहाँ भर्ती होना चाहिए, क्योंकि उनके जगह पर ब्राह्मणों की भर्ती किया जाती है। और वहाँ जो हमारे महार सैनिक है जो शहीद हुए हैं उनको उनके नाम वहाँ नहीं रखा जाते ग्राउंड में या किसी में, उनके नाम और उनकी जो कर्तव्यगारी है उसको संग्रहित करना चाहिए। उस सेंटर के अंदर इनका हमारे सूर महावीरों का नाम नहीं देते, मगर वहाँ जो बनिया है वो बनिया ने अमृत महोत्सव के ये करते हुए स्तंभ पे अपना नाम डाला है। और वो जो हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और महार रेजिमेंट में हमारे जो शूरवीर है उनकी स्तुति होना चाहिए, उनके नाम होना चाहिए। और जो ये है इंग्लिश स्कूल है, वो इंग्लिश स्कूल में धीरज भाई अंबानी, सुबा लक्ष्मी, रतन टाटा इनके तस्वीर फोटो लगाया और वहाँ हमारे महार रेजिमेंट के बच्चों को भर्ती नहीं किया जाता है। तो उनको वहाँ भर्ती करना चाहिए, उनको स्कूल में शिक्षा देना चाहिए। और उधर जो संग्रहालय है उस संग्रहालय को भीमा कोरेगांव नाम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो जो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है वहाँ पे वो लोग जाके क्या करते हैं, यहाँ जो अब शहीद हुए लोग उनका वहाँ पे जाके ये लगा रहे, जो शहीद हुए उनके फोटो लगा रहे, उनके नाम लगा रहे। वो गलत बात है, मगर हम यहाँ मांग कर रहे कि यहाँ पे संग्रहालय को नाम देना चाहिए, वो नहीं कर रहे। और वहाँ
जो अब नया गाना भी वहाँ संगीत गाया जा रहा है। वो संगीता नेपाड़े को महाराष्ट्र से संगीत टीचर मंगाया था, वो मनोज ओक नाम के वो लेफ्टिनेंट जनरल ने, और उसने हमारे पूर्व के जो वो महार योद्धा थे 71, 62 और 47 के इस कालावधि में जिन्होंने वहाँ युद्ध लड़ाए, उनके उस संगीत में नाम नहीं डाले। वो नाम वहाँ डालना, उनके नाम वहाँ डालना चाहिए। और वो गलत तरीके से जो संगीत बना रहे, वो महार प्रेषी जो है, वो महार प्रेषी में गलत तरीके से हमारा हिस्ट्री लिखा जाता है। हम शिवाजी महाराज के सेना में काम करने वाले लोग, वहाँ हमको मानपान जो दिया है शिवाजी महाराज ने, लेकिन हमको यहाँ कोई हमारे यहाँ मरिया देवी होती उसको भगत बनाया है, और पार्वती का हार चुरा के लेकर गए थे ऐसा बोल के वो हिस्ट्री में लिखा है, और वो महारों ने पार्वती का हार वापस दिया, ऐसे कहीं उसमें गलत समस्या है। उसके बारे में मैं वहाँ आंदोलन किया था। मेरा वहाँ जो निवेदन है, मैं जब आंदोलन में 30 अगस्त को बैठने वाला था, उससे पहले मैं 24 अगस्त को वहाँ उनको पूछने गया था क्या किया, तो उन्होंने मेरा आंदोलन या एप्लीकेशन फाड़ा था। इसलिए मैं क्या किया, तो वहाँ से मैं सिर में कैप नहीं लगाता हूँ, और वो आंदोलन फाड़ा था। मैं दोबारा वो आंदोलन सीट करके रखा, और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको सबको मैंने निवेदन दिया है, और उसके ऊपर कार्य होना का चाहिए करके मैं उस महारेजिमेंट के बारे में अन्य समस्या के बारे में वहाँ मेरे जानकारी दी है। जी बिल्कुल, जैसे कि महारों का जो इतिहास रहा है वो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महारों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और युद्ध जीते भी हैं। भीमा कोरेगांव जो सबसे प्रचलित युद्ध रहा है और उसकी काफी चर्चाएं रहती हैं। हर साल भीमा तट पर बहुत ही बड़ा शौर्य दिवस के रूप में वहां पर समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उन वीर 500 महार वीर योद्धाओं को उन्हें नमन भी करते हैं। इसी में जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं, भारत में स्वतंत्रता ग्राम सेनानियों की बात करें जो सेना में रह करके भारत की रक्षा करते हैं, जब उन्हीं लोगों पर, जब महार समुदाय पर ही जो महार रेजिमेंट है, विशेष रूप से महार रेजिमेंट की जो उनके जो हक और अधिकार हैं उनको लेकर के जब सरकारें उनका हक खाने लगे, तब जाकर के या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो भारत में लोकतंत्र है उसका हनन हो रहा है और महारों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मैंने जो महार रेजिमेंट में एप्लीकेशन किया था, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां से कार्रवाई होने की कगार पर थी, मगर वो कार्रवाई नहीं होना चाहिए और महार रेजिमेंट में सभी मिक्स है करके लोग है ऐसा उनको साबित करना था। इसलिए 15 दिसंबर 2018 को वहां पे आटोले के नेतृत्व में जनरल ये सब कुछ लोग बुला के वो रेजिमेंट के अंदर की जो मेरी समस्या जो मांग थी उसको खारिज करने की एक बड़ी प्लानिंग बना के वहाँ अमृत महोत्सव मनाया। और तब से वो जो महार रेजिमेंट की जो समस्या है, जैसी यहाँ यह आंदोलन जो हो रहा है वही महार रेजिमेंट के अंदर की समस्या है, तो वो केवल आटोले ने वहाँ वो कार्यक्रम लेने से वहाँ कार्यक्रम फेल किया है मेरा, और वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने उसको आंदोलन ये निवेदन भी दिया था कि हमारी ये मांग है, फिर भी वो उसके तरफ कुछ नहीं देखा। अभी यहाँ पे आके वो मिलके गया, मगर उसका करनी और कथनी और उसको भेजने वाले की करनी एक सब फर्क है। तो मैं आपका बड़ा आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जो सरकार में बैठे हैं रामदास अठावले, उन्होंने महारों के अधिकारों के जो अधिकार मिलने वाले थे उनको खत्म करने की कोशिश की। हाँ, जो उसका मेरे पास प्रूफ है ना, मैं
मैं उसके सबूत के साथ बोल रहा तो हूँ। बड़ा आरोप सर का है कि जो महारों का जो उनके अधिकार थे उनकी लड़ाई लड़ी जा रही थी और उन अधिकारों को लेकर के जो रामदास अठावले हैं उन्होंने उनको गंभीरता न दिखाते हुए उनके पक्ष में बात न रखते हुए और अमृत महोत्सव जैसा एक कार्यक्रम वहां पर रख दिया और सारा जो महारों को लेकर के जो अधिकारों की बात हो रही थी उस पर पानी फेरने का काम रामदास अठावले ने किया। आगे का क्या विचार है? महार रेजिमेंट क्या जो है आगे जो संभावनाएं सरकार से जताई जा रही हैं, लोकतंत्र से जताई जा रही हैं, क्या वो मिल पाएंगी? अभी महार रेजिमेंट के जो लोग है, जो 18 से 18 में जो लोग महार थे और आज की राजनीति और आज के जो सैनिक है उनमें वो प्रभाव नहीं है। वो सब आदमी में ये महारों में बिखराव हो चुका है। इसलिए हम जो आंदोलन करेंगे वो सक्सेस में नहीं हो रहा है और कहीं होने के कगार पे है तो वो खुद हमारे ही दलाल लोग बन के उसको आंदोलन को परस्त करते हैं, खारिज करते हैं। तो अगर ये एक संग रह के हमें सपोर्ट देके अगर हम लड़ेंगे तो वहां भी कामयाब होगी। लेकिन लोग इस बात से ये इकट्ठा होने के लिए सैनिक तैयार नहीं है, क्योंकि ये मंत्री अगर कोई लोग आए इनको बुलाएंगे और उनके कुछ झुनझुने हाथ में देंगे, उनका सम्मान करेंगे तो उसमें खुश है। मगर आपने अपना जो अस्तित्व है, आपने जो शौर्य गाथा है, अपना जो हिस्ट्री है वो सब मिटा रहे, उसे उनको कोई लेन देन नहीं। तो अभी महार रेजिमेंट को लेकर के जो महार समाज है, जो एससी समाज है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आपको सबके लिए एक वहाँ की रोजगार सर्विस आपको दिया है, क्योंकि आपको सेना में कोई लेता नहीं था। तो यहाँ पूरे इंडिया के मागास जो लोग हैं जिनको महार रेजिमेंट में फैसिलिटी मिल रही है, वो भर्ती हो रहे और उनका परिवार और उनका समाज में अस्तित्व बढ़ रहा है। तो उन्होंने समाज के लिए काम करना चाहिए। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्होंने समाज के लिए काम करना चाहिए और सेवा में हो गए फिर भी उन्होंने, क्योंकि आरएसएस के लोग सेवा में भी रहते हैं मगर वो अपने आरएसएस का जो एजेंडा होता है उस पर वो काम करते। वैसा इनका काम है कि बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब ने दिया हुई शिक्षा उसको अवलोकन करते हुए और जतन जो बाबा साहब ने आप लोगों को पैगाम दिया है, जो आपके हित संवर्धन की कायदे कानून बनाया उसकी रक्षा करना और आपने हाथ अधिकार मांग के नहीं मिलते तो छीन के लेना, इसलिए उन्होंने तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो महार रेजिमेंट की मांग है कि उनके हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। यह बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं महार रेजिमेंट को लेकर के कि अभी तक महारों की जो मांग है उस पर उनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। जैसा कि आप एक पूर्व सेनानी होने के नाते बॉम्बे से चल करके महाबोधि आंदोलन को आप समर्थन देने के लिए आए हैं। जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है, आकाश लामा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मैं मुलाकात हुई, उनसे वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा और इस आंदोलन को चलाने के लिए धम्मदान ही मैंने किया है और यह आंदोलन गतिमान होने के लिए मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। क्या लगता है कि जो वर्षों से आंदोलन चल रहा महाबोधि महाविहार को लेकर के, क्या इस बारी भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली को आजादी मिल पाएगी? कैसे देखते हैं इसको? यदि हम ज्यादा ही दिन यहाँ लड़ते रहेंगे, अगर ये नहीं देते तो हमारा जो ये आंदोलन धरने का जो हथियार है उसको
कभी रुकना नहीं चाहिए, ये निरंतर इसे चालू रखना चाहिए। यदि आप यहाँ पे आंदोलन में एक कमजोरियां तैयार हो जाएंगी तो इसका फायदा ये जो विरोधी है वो उठाएंगे, वो जल्दी हासिल नहीं होने देंगे। और आप यदि डटे रहेंगे और तन मन धन से जो भी है यहाँ बुद्ध विचार को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, फुले शाह को मानने वाले, ये सब, ये मैं जैसा बोला ओबीसी के हो चाहे ये क्रांति के प्रतिक्रांति की लड़ाई यहाँ शुरू हो रही। इसलिए इन सब ने प्रभाव में भी यहाँ आना चाहिए। ब्राह्मणवाद को अभी हटाने का, ब्राह्मणवाद का, पाखंडवाद को दूर करने का ये बहुत बड़ा समय सब बहुजन को मिला है। और इस ऐसा अगर हो जाएगा तो यह आंदोलन बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। क्या कि नीतीश सरकार से और केंद्र सरकार में बैठे जो पीएम मोदी हैं उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? अब नीतीश सरकार तो वो भी इन लोगों का, ब्राह्मणों का दिल दुखाना नहीं चाहती है। और मोदी तो जो आरएसएस के पूरे जो ब्राह्मण लोग हैं उनके कहने पर ही चलने वाले हैं। अब वो यहाँ कभी यहाँ अटोले साहब आते, वो दूसरे दिन वो नागपुर में जाते दीक्षा भूमि, और तीसरे दिन वो थाईलैंड श्रीलंका जाते। मगर यहाँ आके वो ये अपने भाई है, इनसे क्यों नहीं वार्तालाप करते और इनको क्यों नहीं समझाते कि तुम्हारी मांग जायज है, मैं बुद्ध को मानता हूँ और मैं पूरे देश में भी, मुझे पहली एंट्री भी बहुत देशों से मिली है। मैं वहाँ यहाँ आके आपको मैं ये आश्वासित करता हूँ कि आप ऐसा पीड़ा मत झेलिए। आपका ये कानून कायदे से जो है सही बात है, मैं आपको ये इसकी आजादी देता हूँ और ये जो बोध गया व्यवहार है वो आपके हवालत में देता हूँ, ऐसा आश्वासन देना चाहिए आके। तो ये है पूर्व सैनिक जो लगातार देश के बॉर्डर पर उन्होंने समाज की, भारत की रक्षा की और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में वो बॉम्बे से चल करके सीधे बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में वो समर्थन देने के लिए आ गए। और उनका कहना है कि जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है, जो महाविहार है, जो बौद्धों का ये जो विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज है, तो उस महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करा करके बौद्धों को सौंप देना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और महार रेजिमेंट को लेकर के केंद्र सरकार को बड़े कदम उठाना चाहिए ताकि लोकतंत्र में सभी समाज को बराबरी का दर्जा मिले, तभी भारत समता मैत्री भाईचारा पे आधारित होगा, जैसा कि बाबा साहब ने सपना देखा था। तो आज के इस खास प्रोग्राम पर आपकी क्या है कमेंट, हमें सेक्शन में जरूर बताएं। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो सब्सक्राइबर हमारे दर्शक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की अपील है, क्योंकि जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, जो अन्य मीडिया नहीं दिखाती है, उस कवरेज को, उस खबर को हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि निष्पक्ष व निर्भीक द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आप सपोर्ट करें, आर्थिक सपोर्ट करें, ताकि द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी ऐसे ही देश की हर उन वंचित, गरीब व पीड़ित खबरों को लगातार देश के कोने कोने तक पहुंचा सके, ताकि उनको न्याय दिलाने में एक कदम हम भी आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।